आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम कभी कवि कभी शायर में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनपद के ख्यात लब्ध गीतकार कवि राम किशोर श्रीवास्तव जी, और वो शेर व शायरी भी लिखते हैं। शेर व शायरी करने का भी उनको बहुत शौक़ है। गज़लें भी लिखते हैं और कविता लिखते हैं, और वो मूलतः श्रृंगार रस की ज़्यादा कविताएं लिखते हैं। और ये हमारे शहर के सीतापुर शहर के ईदगाह खड़ंजा रोड तरीनपुर के निवासी हैं, और ये विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़े हैं। हम इनके बारे में आगे बताएंगे, क्योंकि लेकिन वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने साहित्यिक साधना के वजह से, अपने गीत गज़लों के वजह से, कवि सम्मेलनों में और मुशायरों में शिरकत करने के वजह से वो उनको बच्चा बच्चा सीतापुर का जानता है। यहाँ तक कि वो प्रदेश के विभिन्न कवि सम्मेलनों में भी शिरकत कर चुके हैं और पुरस्कार और सम्मान की प्राप्ति भी कर चुके हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत भाई श्रीवास्तव जी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई अच्छी सी अपनी रचना सुनाएं, ताकि हमारे दर्शक भी काफ़ी आनंदित हों। बहुत बहुत आभार प्रतीक जी। और मैं आई इंडिया के पूरे परिवार को हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच आया हूँ और एक रचना पढ़ता हूँ। स्वागत। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, और अभी चैत्र माह में रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। हम चाहते हैं प्रभु राम को समर्पित एक रचना पढ़ता हूँ। स्वागत। अवधु में राम लियो अवतार, गगन से गाए देव मल्हार। अवधु में राम लियो अवतार, गगन से गाए देव मल्हार। अवध में राम पधारे हैं, अवध में राम पधारे हैं। नगर में बाजे दुर्लभ द्वार, महल में जन्मे चार कुमार। नगर में बाजे दुर्लभ द्वार, महल में जन्मे चार कुमार। धरा पर होती जय जयकार, अवध में राम पधारे हैं, अवध में राम पधारे हैं। मुदित हन है सारे नर नारी, मुदित मन है सारे नर नारी। देवता करते जय जयकार, महल में सजे हैं बंदनवार। अवध में राम पधारे हैं, अवध में राम पधारे हैं। शारदा छेड़े वीणा तार, देवगण करे पुष्प बवछार। शारदा छेड़े वीणा तार, देवगण करे पुष्प बवछार। जगत में होती जय जयकार, अवध में राम पधारे हैं। कुंज में कोयल गाए गीत मगन हो, भ्रमर करे गुंजार। कुंज में कोयल गाए गीत मगन हो, भ्रमर करे गुंजार। हमारे राम पधारे हैं, अवध में राम पधारे हैं। अवधपति बांट रहे उपहार, लुटाते भरी भरी मोती थार। अवधपति बांट रहे उपहार, लुटाते
भरी भरी मोती थार, सखी मिली गाए मंगल चार, सखी मिली गाए मंगल चार। अवध में राम पधारे हैं, सजाओ मिलकर वंदनवार, करो सब मिलकर जय जयकार। सजाओ मिलकर वंदनवार, करो सब मिलकर जय जयकार। खुशी मन गाए आज किशोर, खुशी मन गाए आज किशोर। अवध में राम पधारे हैं, अवध में राम पधारे हैं। और बता दें कि हमारे रामकिशोर श्रीवास्तव जी अखिल भारतीय हिंदी महासभा नई दिल्ली सीतापुर के जिला महामंत्री पद पर भी हैं, संस्कार भारती के मीडिया प्रमुख भी हैं, अन्नपूर्णा साहित्य संगम के सदस्य हैं, कपिलस फाउंडेशन द्वारा गोल्डन पुनर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है और इनको साहित्य सेवा सम्मान भी मिल चुका है। ये बहुत ही सम्मानित कवि हैं। हम चाहेंगे कि वो कोई रचना हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। भाई रामकिशोर श्रीवास्तव जी। कर सको यकीन कर तुम मुझ पर, कुछ पल साथ बिता लेना। कर सको यकीन कर तुम मुझ पर, कुछ पल साथ बिता लेना। हमको भी सुकून मिल जाएगा, तुमको भी करार आ जाएगा। जब चांद बिखेरे चांदनियाँ, आगोश में मेरे आ जाना। जब चांद बिखेरे चांदनियाँ, आगोश में मेरे आ जाना। आंचल में छुपा लेना मुझको, जुल्फों का साया। नहा कर चांदनी रातों में तेरा रूप निखरा है, नहा कर चांदनी रातों में तेरा रूप निखरा है। भला की खूबसूरत हो मेरा भी दिल। गजब का हुस्न है तेरा, गजब का हुस्न है तेरा, दिलों को लूट लेता है। गजब का हुस्न है तेरा, दिलों को लूट लेता है। लुटे दिल से ही आशिक, लुटे दिल से भी आशिक तुम्हारे गीत गाता है। महकता है तेरा यौवन, महकता है तेरा यौवन, खिली मानिंद कलियों सा। महकता है तेरा यौवन, खिली मानिंद कलियों सा। तेरी सांसों की खुशबू से मेरा तन-मन महकता है। घटाएं घिर गई काली, घटाएं घिर गई काली, बिखेरी जुल्फ जब तुमने, वो बरसना छोड़कर सावन मधुर संगीत गाता है। और अदाएं देख कर तेरी, अदाएं देख कर तेरी, किशोर कैसे रहे काबू। तेरा मकरंद पीने को मेरा भी दिल मचलता है, मेरा भी दिल मचलता है। वाह भाई, बहुत अच्छी रचना आपकी। और हम बता दें कि रामकिशोर श्रीवास्तव जी को बहुत ही सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनको साहित्य सेवा सम्मान भी मिल चुका है, साहित्य सम्मान मिल चुका है, पंडित आदित्य अवस्थी दिनेश दादा सम्मान भी प्राप्त हो चुका है, साहित्य सृजन सरोकार का सम्मान पत्र भी इनको प्राप्त हो चुका है, आदर्श दंपत्ति सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। अभी वो आलोक लोक सेवा संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें आदर्श दंपतियों का सम्मान किया गया था और इनको भी सपत्नीक सम्मान प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये भी कवि हैं और इनकी धर्मपत्नी गीता किशोर श्रीवास्तव भी कवित्री हैं। वो भी अन्नपूर्णा सेवा संस्थान में, साहित्य संस्थान में हमेशा वो शिरकत करती हैं, अपनी रचनाएं सुनाया करती हैं। ये पति पत्नी दोनों कवि और कवित्री हैं। हम चाहेंगे कि बड़े बड़े आपको सम्मान मिले हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार भी सम्मान प्राप्त हुआ है। आप श्रृंगार विधा में, हास्य में, भक्ति में, गीत गज़ल सभी विधाओं में लिखते हैं और ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला संरक्षक भी आप बन गए हैं। आप कहने का तात्पर्य इतनी संस्थाओं से जुड़े हैं,
समझ में नहीं आता ये संस्थाओं से जुड़े हैं या अपने आप में ही एक संस्था है। तो भाई हम चाहेंगे कि रामकिशोर जी हमारे दर्शकों के लिए कोई अपनी कविता पेश करें। मुझे यकीन है हमारे दर्शकों को आपकी कविता जरूर पसंद आएगी। जी, मैं कुछ श्रृंगार की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। स्वागत। तेरे गालों की सुर्खियाँ, तेरे गालों की सुर्खियाँ बयां करती है तेरी नज़ाकत। तेरे गालों की सुर्खियाँ बयां करती हैं तेरी नज़ाकत को हो, और तेरी आंखें महका समंदर हैं डूब जाने को जी चाहता। आलिंगन जब प्यार भरा, आलिंगन जब प्यार भरा हो, आँखों में मदहोशी हो। आलिंगन जब प्यार भरा हो, आँखों में मदहोशी हो। गाल गुलाबी होंठ रसीले चंचल उनकी, गाल गुलाबी होंठ रसीले चंचल उनकी चितवन हो। मदमाता यौवन हो उनका आमंत्रण की बेला, मदमाता यौवन हो उनका आमंत्रण की बेला हो। तब वो अपनी नज़रों से मेरा पैमाना भर दे, मैं सारा मैखाना पी जाऊँ उनकी नज़रों में। और दीदी मैं अपनी एक छोटी सी एक सामयिक रचना पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। और आशा करता हूँ कि दर्शकों को पसंद आएगी। जी। बाद मरने के मेरी मैयत पे आने से क्या फ़ायदा, बाद मरने के मेरी मैयत पे आने से क्या फ़ायदा। मैं तरसता रहा तेरे दीदार को, अब आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। मैं तरसता रहा तेरे दीदार को, अब आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। जब उठेगा जनाजा भीड़ होगी, जब उठेगा जनाजा भीड़ होगी बहुत। भीड़ से मैं अकेला चला जाऊंगा, लोग मातम करेंगे 2-4 दिन, फिर ख्यालों से उनके निकल जाऊंगा। वाह। भाई बच्चे बहन और रिश्ते बहुत, भाई बच्चे बहन और रिश्ते बहुत, बांट लेंगे मेरी सारी जायदाद को। भाई बच्चे बहन और रिश्ते बहुत, बांट लेंगे मेरी सारी जायदाद को। और था खरीदा कफन कितने पैसे लगे, था खरीदा कफन कितने पैसे लगे। चंद सिक्कों की खातिर वो लड़ जाएंगे, और मुफलसी में सदा मैं तो जीता रहा, मुफलसी में सदा मैं तो जीता रहा। अश्क आंखों में उनकी न आने दिया, मुफलसी में सदा मैं तो जीता रहा। अश्क आंखों में उनकी न आने दिया। एक टुकड़ा कफन ओढ़ कर क्या चला, एक टुकड़ा कफन ओढ़ कर क्या चला। उसकी कीमत भी अपने लगाने लगे, और देख कर रूह मुझसे ये कहने लगी, देख कर रूह मुझसे ये कहने लगी। किन ख्यालों में किशोर जीता रहा, जिनके खातिर सहे रंज गम और सितम कोई अपना नहीं, सब पराया, सब पराया। वाह, बहुत अच्छी कविता सुना रहे थे भाई रामकिशोर श्रीवास्तव जी। और इनको बहुत से सम्मान मिले, कवि सम्मेलनों के स्थान हुआ करते हैं, मुशायरों में भी जाया करते हैं, हमारे जनपद का गौरव अन्य जिलों में भी बढ़ाया करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और हम दर्शकों से चाहेंगे कि दर्शकों के लिए कोई और एक अच्छी सी रचना आप सुना दें, फिर हम दर्शकों से ले विदा। जी प्रतीक जी, मैं एक हास्य की रचना पढ़ रहा हूँ। जी स्वागत है। जो एक वास्तव में हमारा देश नारी प्रधान देश है, जी। और हम अपनी कविता के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि नारी देवी तुल्य है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। वो भले हम अपनी कविता के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ स्वागत। और खुशहाली यदि चाहते नित्य करो यह काम, खुशहाली यदि चाहते नित्य करो यह काम। पत्नी पूजा कीजिए सुबह दोपहर शाम। वाह। पत्नी सुख का द्वार है, पत्नी मोक्ष आधार। पत्नी पूजे सुख मिले, सुखी रहे परिवार। हे पत्नी देवी मेरा नमन करो स्वीकार, और तेरे चरणों की धूल को लूं मस्तक पे। हे प्राण प्रिय पत्नी देवी
तुम मेरी भाग्य विधाता हो। हे प्राण प्रिय पत्नी देवी, तुम मेरी भाग्य विधाता हो। मैं नित्य करूं सेवा तुम्हारी, तुम ही तो सुख की दाता हो। मैं चरण चापता नित तेरे, निस दिन वंदन मैं करता हूँ। मैं चरण चापता नित तेरे, निस दिन वंदन मैं करता हूँ। तुम दया दृष्टि मुझ पर रखना, मैं विनय तुम्हारी करता हूँ। मेरे जीवन की नैया की, मेरे जीवन की नैया की, तुम ही तो पार खिवैया हो। हमरे प्यारे से बच्चों की, तुम ही तो बस एक मैया हो। तुम क्रीम पाउडर कहती हो, लाली भी लेकर आता हूँ। तुम क्रीम पाउडर कहती हो, लाली भी लेकर आता हूँ। कपड़े कितने हो धोने को, सारे हंसकर धो लेता हूँ। आधार तुम ही हो जीवन का, मैं नाम तुम्हारा जपता हूँ। किशोर ये दुनिया कुछ समझे, मैं प्यार तुम्ही से करता हूँ। मैं प्यार तुम्ही से करता हूँ। मैं प्यार तुम्हीं से करता हूँ। इन्होंने बहुत ही जो नारी सशक्तिकरण की योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और नारी हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और बहुत से आलोचक पहले हुआ करते थे, नारियों के आलोचक होते थे, तो उनको किसी कवि की इस कविता से भी हम जवाब देना चाहेंगे कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। और इन्होंने जो नारी सशक्तिकरण की बात कही है तो कहना चाहूँगा कि कोमल है कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ये नारी है, पर को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। आज हमारे स्टूडियो में रामकिशोर श्रीवास्तव जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि उन्होंने अगर आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कर लें, कमेंट करें, लाइक करें और इसको फेसबुक पर भी देखना चाहें तो वहाँ पर भी देखने को आपको मिल जाएगा। अगले सोमवार इसी वक्त हम आपसे फिर किसी कवि या शायर से रूबरू होकर के आपको उनकी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाएंगे। तब के लिए अब मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।